चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा। देखे राजनीतिक दलों के चंदा देने वाले डोनर्स के नाम। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा चुनाव आयोग को सौंप दिया था। अब चुनाव आयोग ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा चुनाव आयोग को सौंप दिया था। अब चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर करने के लिए कहा गया था। चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर जो डाटा शेयर किया गया है उसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये कीमत की चुनावी बॉन्ड, ये बॉन्ड अब समाप्त हो चुके हैं की खरीद संबंधी जानकारी दी गई है। इसमें उन कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। साथ ही उन पार्टियों को भी विवरण है जिन्हें ये चुनावी चंदा दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए एसबीआई ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया था जिन्होंने अब समाप्त हो चुकी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें प्राप्त किया था। बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मार्च को पारित आदेश में संशोधन की मांग की गई है। आवेदन में 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग की गई है। हालांकि क्या संशोधन है ये अभी पता नहीं चला। आवेदन में 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत डॉक्यूमेंट डाटा सूचना को सीलबंद लिफाफे या बक्से में जारी करने के निर्देशन देने की भी मांग की गई है। किसे मिला चुनावी चंदा और किसने दिया? इलेक्शन कमीशन की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से पता चला है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा हासिल करने वाले में भाजपा, कांग्रेस, अनाद्रमुक, बीआरएसएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल शामिल है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले की लिस्ट में ब्राउसिंग इंडस्ट्री, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ का कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, कैवेंटर, सुला वाइन, वेल्समन, सन फार्मा और अन्य शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की मांग को खारिज कर दिया था और उसे 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के समक्ष साझा करने को कहा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने को आदेश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। यह रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है।